प्यास पानी की कमी की अलामत है। हो सकता है कि ये बात आपको हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। रमज़ान की गर्मी के इन दिनों में जब आपको प्यास लगती है तो कुछ सीक्रेट्स और ट्रिक्स हैं जिन पर अमल करके आपको पानी की कमी से बचने में मदद मिल सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स और सीक्रेट्स बताऊंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सीक्रेट नंबर 1, ड्रिंक वाटर। रात भर काफ़ी पानी पीकर अपने रोज़े के दिन की तैयारी करें। शाम के वक्त पानी की एक बोतल करीब रखें और कम से कम हर 1 घंटे में 1 कप या 2 कप पानी पीने की कोशिश करें। पानी पीने को याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि इसे एक आम रोज़मर्रा अमल से जोड़ना है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनके फ़ोन की घंटी बजती है तो वो पानी पीते हैं, या वो अपने पसंदीदा टीवी शो के दौरान पानी पीते हैं। एक दिन में 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें, लेकिन याद रखें कि जब आप मीठे मशरूबात और कैफीन पीते हैं तो आपको और भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। सीक्रेट नंबर 2, फैशन मैटर्स। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपने दिन के वक्त लिबास का इंतखाब करते वक्त मोहतात रहें। आपकी कमीज़ और कपड़ों की लेयर्स आपके जिस्म के दर्जा हरारत को हर मुमकिन हद तक कम रखने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप घर के अंदर काम करते हैं तो हल्की रंग की कमीज़ मुंतखब करें। अगर आपका ज़्यादातर दिन बाहर गुजर जाता है तो एक गहरा रंग आपको सूरज के असरात से बचाने में मदद फराहम करता है, लेकिन स्याह रंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये रंग गर्मी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और इसे अपने जिस्म के करीब रखता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कॉटन की शर्ट आपके जिस्म को सूरज से बचाने में मदद देती है, लेकिन सच तो ये है कि कॉटन की शर्ट पहनने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। कॉटन की शर्ट पसीने को जज्ब करेगी, जिससे कॉटन का कपड़ा गर्म बन जाएगा, जो आपके जिस्म के दर्जा हरारत में इजाफा करेगा। सीक्रेट नंबर 3, कोल्ड शॉवर्स। कोल्ड शॉवर रमज़ान के महीने में आपको रिहाइड्रेट करने में बहुत मदद करता है। रोज़े रखने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप इसकी अलामतों को नोट करने की कोशिश करें, जैसे फटे हुए होंठ, पीली जिल्द, थकावट, सांस लेने और नब्ज़ की शरह में इजाफा, चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होना। अगर आपको इनमें से एक या एक से ज़्यादा अलामात महसूस होती हैं तो आपको हर तरह से अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप रोज़े के दौरान 5 से 10 मिनट शॉवर लें, इससे आपको हाइड्रेशन में मदद मिलेगी। सीक्रेट नंबर 4, प्लान योर मेन्यू। आप जो खाते हैं वो आपके जिस्म को हाइड्रेट करने और डिहाइड्रेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी होती है, जैसे मिठाई, मीठे मशरूबात, ये आपको वाकई में डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जबकि फल हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। इसीलिए आप अपनी इफ्तार में मिठाइयों के ढेर ख़त्म करके फ्रूट शामिल करें। इसके साथ साथ आप सलाद को भी अपनी इफ्तार में शामिल करें। सीक्रेट नंबर 5, वर्किंग आउट। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप बहुत सारे पानी से महरूम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्जिश पानी की कमी का सबब बन सकती है, लेकिन वर्जिश आपके जिस्म के जहरीले मादे निकालने में भी बहुत मदद करती है। आप वर्जिश के लिए अच्छा वक्त चुनें, जैसे इफ्तार से 2-3 घंटे बाद आप वर्जिश करें और पानी पीने की मिकदार में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बताई गई ट्रिक्स और सीक्रेट्स पर अमल करें, इससे आपको हाइड्रेशन में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।